Hello students. Today's video for the students of BA फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हम लोग आज बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट का जो नेम है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। देखिए, अगर भूगोल या ज्योग्राफी शब्द की बात करें हम लोग तो ज्योग्राफी शब्द जो है ये यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन या जो भी ये आपका वीडियो होगा, इसमें सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। इन वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोगों के एक क्वेश्चन में कई के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना डाल करके मैंने वन लाइनर डाले हैं ताकि आप लोग एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर अप करते हुए चलें। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भौतिक भूगोल की रचना सर्वप्रथम कांट महोदय ने की। तो ये तो सिंपल लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की रचना की बात की जाए तो किसने की, कांट महोदय ने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, आधुनिक भौतिक भूगोल की नींव आस्कर पेशेल महोदय ने डाली। देखिए आधुनिक भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल दो अलग अलग चीजें हैं। आधुनिक भौतिक भूगोल क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है भौतिक ही भूगोल का। सबसे पहले प्रारंभिक भौतिक भूगोल रहा होगा जिसकी रचना कांट महोदय ने की थी। इसके बाद आधुनिक भौतिक भूगोल आया जिसकी जो नींव है वो किसने डाली, आस्कर पेशेल महोदय ने डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रहण परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरम भाग ठोस अवस्था में। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हमारे कवर अप होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ग्रहण परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरम भाग किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ग्रहण परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, तो अंतरम भाग ठोस अवस्था में। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी का अंतरम भाग ठोस अवस्था में ये किस परिकल्पना के अनुसार है, तो ये ग्रहण परिकल्पना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण कार्बोनिफरस काल में हुआ। देखिए कार्बोनिफरस काल का जो मीनिंग है वो इसी से इसका नाम बना हुआ है कि यहाँ पर जितने कार्बनिक तत्व टाइप के थे उनकी खोज हुई थी या उनका निर्माण हुआ था। तो कोयला कार्बन का ही अपर रूप है, इसलिए ये इसकी निर्माण मतलब अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो कोयले का निर्माण किसमें हुआ होगा, जाहिर सी बात है कार्बोनिफरस काल में हुआ होगा क्योंकि कोयला जो है वो कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन यानी कार्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृहद लघु एवं शिवालिक हिमालय का निर्माण क्रमशः ईसोसिन, ओलिगोसिन शक, आयोसिन एवं प्लायोसिन शक में हुआ। देखिए जो हमारा हिमालय है वो चार भागों में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या नवीन हिमालय। देखिए ट्रांस यहाँ पे किस किस की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है वृहद, लघु और शिवालिक हिमालय के। वृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ है, ईसोसिन ओलिगोसिन युग में हुआ था। ईसोसिन युग यानी आदि नूतन युग भी हम इसको बोलते हैं। और लघु हिमालय का निर्माण किस में हुआ था, आयोसिन युग में। और शिवालिक हिमालय का निर्माण किस में हुआ था, प्लायोसिन युग में। प्लायोसिन युग में हम लोग अति नूतन युग भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम अरस्तु ने पृथ्वी का आकार गोलाब बताया। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम किसने ये बताया कि पृथ्वी का आकार गोलाब है, तो अरस्तु ने बताया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम अरस्तु ने पृथ्वी का आकार किस टाइप का बताया था, तो पृथ्वी का आकार गोलाब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मॉनसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम किसने दिया, तो किसने दिया भारतीय मॉनसून का सटीक विवरण, अल मसूदी ने दिया। सटीक विवरण का मतलब कि जैसे अब हम लोग बोल देते हैं कि नहीं 15 जून से मानसून आ जाएगा, तो ये 15 जून की डेट या किसी भी पक्ष में मानसून किस टाइम पे आएगा, वो किस तरह से वर्षा करेगा, सारी चीज़ें जो भी मानसून से रिलेटेड जितने भी विवरण है मानसून में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, उन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के रेडियो धर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु 3.1 अरब वर्ष बताई गई। ये क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के रेडियो धर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई, तो 3.1 अरब वर्ष बताई गई। कभी भी हम किसी भी प्राकृतिक चीजों की अगर हम आयु जानेंगे तो किसके आधार पर जानेंगे, रेडियो धर्मी तत्वों के आधार पर जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यजीवी महाकल्प डायनासोरों का सुनहरा काल था। महाकल्प का मतलब एरा, युग। तो मध्यजीवी युग महाकल्प क्या था, जो डायनासोर थे उनका सबसे सुनहरा काल था, जिनकी आज क्या हो चुकी है, और डाटा बुक में ये लोग एंटर हो चुके हैं। डायनासोर इस समय खत्म हो चुके हैं हमारी पृथ्वी में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न गति के मंडल की मोटाई 100 से 200 किलोमीटर होती है। जो मंडल है वो बेसिकली 4 तरह के बताए जाते हैं, उनमें से जो सबसे निम्न गति का मंडल है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 100 से 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसून की खोज सर्वप्रथम हिपालस महोदय ने की। देखिए खोज में और मानसून की रचना में या सटीक विवरण में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। मानसून की जो खोज थी वो हिपालस महोदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेम्स हटन ने बताया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, नहीं सॉरी, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा। नॉर्मल एक स्टेटमेंट आएगा, वर्तमान भूत की कुंजी, ये किसने कहा, जेम्स हटन ने कहा। देखिए ये जो क्वेश्चन डालने का जो बेसिकली मेरा मोटो था ये था कि स्टेटमेंट आप लोगों को देखने हैं। आप लोग अपनी बुक से जितने भी स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट टाइप के आपको लगते हैं वो स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे। इसमें से एक स्टेटमेंट मैंने डाला है इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि वर्तमान भूत की कुंजी जेम्स हटन ने कहा था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो मैग्नन को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। देखिए मानव की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी, उसके पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कभी वानर थे। तो जो क्रो मैग्नन थे वो इस टाइम के मानव या बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। किसको, क्रो मैग्नन को। क्यों, क्योंकि जो आजकल का मानव वो सोचने समझने की शक्ति रखता था, जिसका सर्वप्रथम जो लक्षण थे वो किसमें देखे गए थे, क्रो मैग्नन में देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन शक में हुई थी। प्लायोसिन से क्या ने अति नूतन युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। अति नूतन युग के पहले मध्य न्यूतन युग था और उसके बाद अत्य नूतन युग था। तो मानव की जो उत्पत्ति वो किसमें हुई थी, मिडल में हुई थी, यानी प्लायोसिन युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सभी मोरदार पर्वतों का विकास अल्पाइन पर्वतीकरण हलचलों के फलस्वरूप हुआ। देखिए सब ये सर्वविदित है कि जो पर्वतों का, पठारों का जो भी शेप होता है वो कैसे बनता है। जब भी कोई बड़ी सी चट्टान, बड़ी सी कोई श्रेणी टूटती है, हिलती है, तो उसका जो मलबा गिरता है, उसका जो ढेर लगता है, उससे पठार और पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो वो मोरदार पर्वत जितने भी आए उनका निर्माण किससे हुआ, अल्पाइन पर्वतीकरण की हलचलों के द्वारा। अल्पाइन पर्वत में कुछ हुआ होगा जिसके कारण उसमें हलचल हुई और वहां से मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ। इसके बाद ये 15 क्वेश्चन खत्म हुए, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर अप किए हैं। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के इस वीडियो को आप लोग इम्पोर्टेंट समझते हुए इसको लर्न करेंगे। बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।